क्लास 10th के सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। इसको देखना ना भूले, ये जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही इस प्रश्न को हम देखने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि पहला बोल रहे हैं कि जर्मनी एवं इटली वर्तमान में किस महादेश में है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये अफ्रीका कोई महादेश नहीं होता, उत्तरी अमेरिका कोई महादेश नहीं, यही दो है, एक एशिया है एक यूरोप है। इन्हीं दोनों में से कोई होगा तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोप में। ओके, और एशिया में कौन आ जाएंगे, जैसे आपको बता देता हूं, जैसे भारत हो गए आपके, ये किस में आ जाते हैं आपके, एशिया में आ जाते हैं। जापान हो गए, देखिए जर्मनी चले जाते हैं यूरोप में, लेकिन जापान किस में आ जाते हैं आपके, तो एशिया में आ जाते हैं। लेकिन एक देश है आपका, समझिए दो चार ऐसे देश है जैसे कि रूस है, ये क्या होते हैं, कुछ बॉर्डर आपके एशिया में भी पड़ता है और कुछ बॉर्डर आपका कहां पड़ता है, यूरोप में भी पड़ता है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग दो नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 2 नंबर मेरा प्रश्न है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुई। मतलब कि राष्ट्रवाद के मतलब क्या होता है, अपने देश से प्रेम करना के मतलब अपने देश के लिए मर मिट जाना। कौन सी घटना से हुआ था, जैसे कि पुनः जागरण, तो ये श्योर है कि होगा नहीं। गौरवपूर्ण क्रांति, तो ये तो श्योर है कि होगा नहीं। हाँ, याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति इतिहास का ये ऐसा एक क्रांति है जो कि हर एक यूरोप एशिया दोनों को प्रभाव डाला। ये कब संपन्न हुआ था, तो याद रखिएगा 1721 में हुआ था, आपके 89 में हुआ था। उस समय का जो राजा था वो बुरबकवा था, मतलब कि बुर्बवंश थे। ओके, जो कि आपको आगे मिलेंगे इससे संबंधित प्रश्न। चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है। मतलब कि यूं समझिए कि आपने इटली और जर्मनी सुनी ही होंगे। ओके, उन्हीं में एकीकरण में 4-5 गो थे जो कि मेजनी भी आपका क्या कहते भूमिका निभाए हुए थे। तो कौन से संगठन से संबंधित था, तो याद रखिएगा वो जो संगठन था आपका कौन सा था, कार्बोनली था, इसी से संबंधित थे। अब चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि आपके 2013 में भी और 19 में भी पूछा है और 2024 में भी पॉसिबिलिटी बन रहा है। चलिए देखिए, मेजनी ने 1834 में किस संस्था की स्थापना की। मतलब कि कौन सी संस्था की स्थापना की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, यंग यूरोप की क्या की थी, स्थापना की हुई थी। कौन, मेजनी। और संबंध किससे रखता था, तो याद रखिएगा कार्बोनरी से रखता था, लेकिन ये कौन सी संस्था का किया था, तो यंग यूरोप का। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया। जैसे कि आपने पढ़े, ओके, तो ये कौन किया था, तो आपके मेजनी ने किया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, जैसा बोल रहा है इटली एवं जर्मनी का विरोधी देश कौन था, मतलब विरोध करने वाला देश आपके कौन बना था। तो देखिए पहला दिया ऑस्ट्रिया, 2 नंबर दिया ऑस्ट्रेलिया, 3 नंबर दिया इंग्लैंड और कौन दिया है, रूस दिया। तो रूस था नहीं, इंग्लैंड था नहीं, और यही दोनों में सस्पेंशन होता है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया कभी भी नहीं था, ये जो था ऑस्ट्रिया था। ओके, और इसका राइट नंबर हो जाएगा ए आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि 7 नंबर मेरा प्रश्न है कि जुलाई 1830 की फ्रांस की क्रांति, समझ के आ गया बात आपका, फ्रांस की क्रांति के बाद किस वंश को गद्दी सौंपी, कि मतलब कौन से वंश इस गद्दी को संभाले। तो याद रखिएगा एक तो पूर्व तो पहले संभाला था, और ये जो संभाले थे वो ऑप्शन नंबर बी एलियंस वंश ने क्या किए थे, तो 1830 के बाद से गद्दी को संभाले हुए थे। अब चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि 8 नंबर क्या बोल रहा है कि जालवेरिन किसकी संस्था थी। समझ रहे, जालवेरी, तो ये जो थी आपके विद्वानों को नहीं थी, पादरियों की नहीं थी, ये जो था आपका व्यापारियों की था। समझ पा रहे हैं आप लोग। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है, ये दो सब के अंतराल में पूछ रहा है, 14, 16, 18, 20 इसी तरह पूछते आ रहा है। तो मेरे ख्याल से 24 में भी पूछने की पॉसिबिलिटी बन रहा है। देखिए बोल रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। ओके, जर्मन राइन के मतलब मैं आपको बता देता हूं, जर्मन राइन राज्य का मतलब इसमें एक ऐसा शब्द थे, लगभग आपका 28 या 30 देश को ये एक में कर दिए थे। देखिए आजकल एगो दूगो देश को एक में करना उतना आसान काम नहीं, जैसे पाकिस्तान इंडिया को एक में करना उतनी आसान बात नहीं, लेकिन ये किए थे। ओके, इसलिए बोर्ड मॉडल कहा जाता है। और ये जो थे याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट थे, जो कि इसके बारे में ये भी बोला जाता है कि पृथ्वी पर हर एक कोना में इनका क्या हुआ था, शासन चला था, एगो दूगो देश को छोड़कर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 10 नंबर बोल रहा है कि बीनिया कांग्रेस कब हुआ। बीनिया, ओके, तो ये जो हुआ था याद
याद रखिएगा 1815 में हुआ था। ओके, 1818 में जाकर ये क्या हो गया था आपका, सॉरी 1818 नहीं 1848 में जाकर ये खत्म हो गया। ओके, अब देखिए 11 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं नेपोलियन संहिता। जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट था, उतने देश को एक में किया था, तो कुछ ना कुछ कानून बनाया होगा। किस वर्ष कानून लागू हुआ, तो याद रखिएगा 1804 में क्या हुआ था, कानून लागू हुआ था, जो कि हमारे लिए भी और मजदूरों के लिए बहुत ही उपयोगी था। अब चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहे कि बीनिया कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, कि मतलब इनकी अध्यक्षता सबसे ज्यादा कौन करता था, तो याद रखिए ये जो करता था एक मेटरनिक करता था, जो कि बहुत ही कट्टरवादी प्रतिक्रियावादी था। नेपोलियन तो अच्छा आदमी था, 4 सेल बटे 23 को छोड़िए, अभी फिलहाल में लुईस सुलामा को बारे में आपको आगे बताएंगे। 12 नंबर आपने समझ गए। चलिए हमारा 13 नंबर प्रश्न है कि मेटरनिक कौन था, मेटरनिक। ओके, तो याद रखिएगा ये जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर, चांसलर के मतलब होता है याद रखिएगा प्रधानमंत्री था, जो कि बहुत ही कट्टरवादी था। अब चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 14 नंबर मेरा प्रश्न क्या है। जैसा कि बोल रहे हैं कि 1829 में एड्रिया नोपल की संधि किस देश के साथ हुई, कि मतलब कौन से देश के साथ किया कि संधि का मतलब याद रखिएगा मिलाव। ओके, तो ये जो देश था वो कौन था, आपके हंगरी था। याद सॉरी ये आपका जो 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट, चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 1829 में ओके एड्रिया नोपल की संधि किस देश के साथ हुई, के मतलब कि कौन से देश थे, तो याद रखिएगा वो जो देश थे वो कौन से थे, आपके तुर्की थे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, तो जो नेपोलियन बोनापार्ट लगाए थे उन्हीं को खत्म करने के लिए और बोर्बो राजवंश को चालू करने के लिए। देखिए मेटरनिक तो ये चाहता नहीं था कि गणतंत्र की स्थापना की जाए। ओके, नेपोलियन बोनापार्ट से दुनिया के क्या करता था, तो दुश्मनी रखता था। हाँ, ये चाहता था कि पुराना वाला आ जाए व्यवस्था जिसमें मजदूर गुलाम बनकर रहे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कोसुथ एवं फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी किस देश के थे, कि मतलब ये कौन से देश के रहने वाले थे, तो याद रखिएगा वो जो देश था वो कौन सा था, आपका हंगरी था, जिसमें वो क्या करते थे, तो रहते थे। अब चलिए 17 नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न कितने बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, समझ रहे हैं। तो इसका जो राजधानी है देखिए पहला दिया है कि ओरिन, टोक्यो, बुडापेस्ट और क्या ढाका। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके यस, फटाफट बताइए, यस ये क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे बुडापेस्ट। ओके, अब चलिए हमें 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा बोल रहा है कि महान कवि लॉर्ड वायरन कहाँ के रहने वाले थे, कि मतलब ये कहाँ के रहने वाले थे, लॉर्ड वायरन ये महान क्या थे, कवि थे, क्योंकि आजादी में कवि भी क्या करते हैं, बहुत ही भूमिका को निभाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो कहाँ के थे, तो आपके इंग्लैंड के थे। अब चलिए हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 19 नंबर मेरा प्रश्न क्या है। जैसा बोल रहे हैं किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाता है। देखिए कितना बात कहा है, जब फ्रांस छींकता है कि मतलब सर्दी हो जाता है, कि मतलब सब बीमार पड़ जाते हैं। तो कौन कहा था, तो याद रखिएगा जैसे कि पहला दिया मेटेडिक दिया है, बिस्मार्क दिया है, मेजरी दिया है, गिल्डीवाल्डी दिया है। तो जो कहा था वो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए मेटेडिक ने कहा था। अब चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि 20 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, बोले कार्लसवाड का कानून किसने लागू किया, कि मतलब कि इनके जो कानून थे वो कौन लागू किए थे, तो इसके जो लागू करने वाले थे वो कौन था, आपका यही बेवकूफा था मेटरनिक। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, जैसा कि बता रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालक किसे कहते हैं, कि मतलब यूरोपीय सभ्यता का मतलब पालने वाला कौन था उस टाइम जब ये इतिहास आपका लिखा रहा था, तो उस टाइम जो था आपका कौन था, यूनान था। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब चलिए हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि 22 नंबर क्या बोल रहा है कि सेडोवा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच में हुआ था, प्रासा के बीच में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया बेचारा बुरी तरह से क्या हुआ था, तो हार गया था। ये भी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसे बोल रहे हैं कि काउंटर काबूर की मृत्यु कब हो गई, तो मतलब ये मर गया
याद रखिएगा महाकूटनीज्ञ थे, मतलब कुटना कुटनी का काम अच्छा से ये करते थे, तो ये मरे थे याद रखिएगा 1862 में। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, जैसा बोल रहे गेल्डी बाल्डी पेशे से क्या था, ओके, जो कि ये क्या करता था, उसमें इटली को एकीकरण में बहुत ही मदद किया था। इसको फांसी की भी सजा मिल गई थी, लेकिन ये क्या किया था, फिर आकर अपने देश को एकीकरण किया। ये था आपके नाविक। अब चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि बीनिया कांग्रेस, ओके, दिखाई दे रहा है कि बीनिया कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की, कि मतलब कौन से पुनः स्थापना कर दी गई बीनिया कांग्रेस के मदद से। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आप ये फटाफट बताइए। यस, ये चाहता था कि पहले वाला हो जाए, कि मतलब बुर्बो वंश का ये क्या करना चाहता था, स्थापना करना चाहता था। चलिए हम 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, बोले लुई फिलिप ने 1840 में किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ओके, ये याद रखिएगा, बहुत ही फिजूल खर्ची था, बहुत ही ऐशवादी था। ओके, तो वो जो किया था, यूं समझिए प्रधानमंत्री का नियुक्ति वो किसको किया था, यस, ये किया था गीजो का, जो कि उससे भी ज्यादा क्या था, फिजूलवादी था, जो कि आपके फ्रांस की क्रांति होने में ये लोग ज्यादा से ज्यादा आपका भूमिका निभाए। अब चलिए हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, जैसा बोल रहा है कि 1832 में स्वतंत्र यूनान का राजा कौन बना, 1832 में, तो वो जो बना था आपका, वो था आपका कौन सा, तो ओटो था। ओके, समझ पा रहे हैं। अब चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि जैसा कि बोल रहा है कि बीनिया कांग्रेस के बाद फ्रांस में पुरातन व्यवस्था लागू करने के लिए किसे राजा नियुक्त किया गया, कि मतलब कि कौन राजा बनेंगे। तो जैसे लुई वाला दिया है, लुई 14वां दिया है, लुई 16वां दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लुई 18वां ने किया था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि 29 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, बोल रहे कि वर्ष 1853 से 1854 के क्रीमिया युद्ध में संयुक्त सेना का साथ किसने दिया था, कि मतलब कि जब युद्ध हो रहा था तो सेना के साथ कौन दिया था, एक है काबूर, मेजनी और कौन सा गेल्डिबाल्डी और बिस्मार्क। ये सब के सब सत्यवादी थे, जो कि उतना ये मदद नहीं कर पाए, लेकिन ये महाकूटनीज्ञ था। ओके, तो मतलब कि काबूर ने क्या किया था, तो मदद किया हुआ था। तो इस पार्ट में मैं 29 को ही प्रश्न देखते हैं, और इसका मैं नेक्स्ट पार्ट यानी समझिए 2 बनाकर इसमें के और भी आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर कर देंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।